गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात की थी प्रिज्म से। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की हमने बात की थी कि किस तरीके से प्रिज्म अपने पर आपतित होने वाले श्वेत प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। प्रिज्म से जो निर्गत प्रकाश है उसको हम देखें तो उसमें हमें 7 वर्ण दिखलाई पड़ते हैं। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। देखिए, आपतित प्रकाश किरण थी श्वेत प्रकाश किरण, निर्गत जो प्रकाश मिला उसमें हमें 7 वर्ण मिले। इस प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को इस श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों में, श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्ण 7 होते हैं, 7 वर्णों से मिलकर बना मानते हैं मोटे तौर पर हम श्वेत प्रकाश को। तो ये प्रिज्म श्वेत प्रकाश को इसके अवयवी वर्णों में विभाजित कर देता है। इन अवयवी वर्णों को हम श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोल रहे थे, जो कि एक साथ हमें यहाँ दिखलाई पड़ रहे हैं। क्लियर बात। इसमें हमने बताया था कि रेड कलर जो है वो आपतित प्रकाश की मूल दिशा के सापेक्ष सबसे कम विचलित होकर प्रिज्म से बाहर निकलता है, जबकि वोयलेट कलर जो है वो आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के सापेक्ष सबसे ज़्यादा कोण से विचलित होकर प्रिज्म से बाहर निकलता है। इन किरणों को हम निर्गत किरणें बोल रहे थे। क्लियर बात। ये अलग अलग वर्णों की निर्गत किरणें हैं। 7 वर्ण हमने इसमें बताए थे, VIBGYOR। विबग्योर, सबसे ऊपर वाला वर्ण लाल, सबसे नीचे वाला वोयलेट। क्लियर बात। इसका विचलन सबसे कम क्यों हुआ है रेड का, इसकी बात पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में कर ली थी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्ण विक्षेपण का कारण बताया भी था कि कोई माध्यम, कोई पदार्थ अलग अलग वर्णों के लिए, अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है, अलग अलग वर्णों के लिए। तो फिर अलग अलग वर्ण जब उस माध्यम में चलेंगे तो वो मूल दिशा के सापेक्ष अलग अलग कोणों से विचलित होंगे, अलग अलग दिशाओं में उनका अपवर्तन होगा, इसीलिए वो 7 वर्णों में टूट जाएंगे जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे। देखिए, ये जैसे ही निर्वात या वायु से अंदर प्रवेश करे, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में निर्वात या वायु को बताया था अपरिक्षेपी माध्यम है, इसलिए अपरिक्षेपी माध्यम में तो हमें श्वेत प्रकाश ही दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ण एक समान चाल से चलते हैं। 7 वर्णों के लिए निर्वात या वायु का अपवर्तनांक एक ही होता है। क्लियर बात। लेकिन कांच का अपवर्तनांक 7 वर्णों के लिए एक समान नहीं होता। कांच सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है किसके लिए? वोयलेट के लिए। इसलिए वोयलेट सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है मूल दिशा के सापेक्ष, और कांच रेड के लिए सबसे कम अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है, इसीलिए मूल दिशा के सापेक्ष रेड सबसे कम विचलित हुआ है। ये बातें हमने कर ली थी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होना ही वर्ण विक्षेपण का कारण है। बोर्ड एग्जाम में ये कारण पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो क्या कारण है? भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों के लिए किसी माध्यम का, माध्यम तो एक ही है, ये कांच माध्यम ही है। कांच माध्यम में 7 वर्ण जब संश्रित होंगे तो इनकी चालें अलग अलग होगी, इनके लिए अपवर्तनांक भी इस कांच के अलग अलग होंगे। क्लियर बात। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय विक्षेपण, जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। ये एक एंगल है, ये कोण है, किन दो वर्णों के बीच का कोण है। देखिए, ये जो निर्गत प्रकाश किरणें में मिली है, सबसे ऊपर वाली निर्गत प्रकाश किरण रेड वर्ण की, सबसे नीचे वाली वोयलेट कलर की। ये रेड कलर, ये वोयलेट कलर। तो रेड कलर एंड वोयलेट कलर की किरणों के बीच का ये जो कोण है, ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल तो है नहीं, इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण है। आप देख सकते हैं इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करके। इस रेड कलर वाली निर्गत प्रकाश किरण को आप पीछे एक्सटेंड करिए, वोयलेट कलर वाली निर्गत प्रकाश किरण को भी आप पीछे एक्सटेंड करिए। तो इन दोनों के बीच में जितना कोण बनेगा वही टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक। उसी को हम बोल रहे हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय विक्षेपण थीटा। देख सकते हैं, देखिए ये है टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर का, कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय विक्षेपण थीटा। इसमें देखिए, ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश किरण आपतित की है हमने, ये हमने अविलंब बताया है इस वाले अंतराप्रस्थ के लिए, इस अंतराप्रस्थ के इस ओर निर्वात या वायु, इस ओर कांच। क्लियर है। तो निर्वात या वायु से जब कांच में जाएगा तो किस ओर मुड़ेगा?
विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ अभिलंब हमने बता रखा है इस वाले अंतराप्रस्थ के लिए। तो देखिए आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा ये थी, मूल दिशा के सापेक्ष किस ओर विचलित हुआ है ये, अभिलंब की ओर। वो जो सातों वर्ण है, 7 वर्ण में टूट जाएगा श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करेगा। तो 7 वर्ण में से इस डायग्राम में हमने सबसे ऊपर वाला रेड कलर एंड सबसे नीचे वाला वॉयलेट कलर दिखाया, बीच के 5 वर्ण हमने प्रदर्शित नहीं किए हैं। क्लियर है बात। आप बीच में 5 वर्ण मान के चलिए, सबसे ऊपर वाला रेड, सबसे नीचे वाला वॉयलेट, ये 2 ही रंग की प्रकाश किरणें हमने यहाँ बता रखी है। क्लियर है बात। लेकिन कोई सा भी वर्ण हो किस ओर विचलित होगा, जब बाहर से अंदर जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अभिलंब ये है तो मूल दिशा के सापेक्ष अभिलंब की ओर ही मुड़ेगा। फिर एक बार अपवर्तन यहाँ भी होगा, कब, जब कांच से बाहर निर्वात या वायु में निकलेगी। तो कांच से निर्वात या वायु में निकलेगी तो आप यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ करके देख सकते हैं। जब कांच से निर्वात या वायु में जाएगी, इट मीन सघन से विरल में जाएगी, तो किस ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर बढ़ जाएगी। तो अभिलंब से दूर बढ़ते हुए देखिए एक बार और मुड़ी है, जाने इधर चाहिए थी सीधी लेकिन इस ओर चली गई। तो इनको हम निर्गत प्रकाश किरणें बोल रहे हैं। ये लाल वर्ण की निर्गत प्रकाश किरण, ये बैंगनी वर्ण की निर्गत प्रकाश किरण। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसी को हम बोल रहे हैं कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण हमें किस बात को बताता है, कोणीय विक्षेपण बताता है कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम हमें कितने कोण के भीतर मिलता है, कितनी कोणीय चौड़ाई में, कितनी कोणीय चौड़ाई में हमें श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम मिलता है। देखिए श्वेत प्रकाश के 7 रंग जो है वो हमें यहाँ से यहाँ के बीच में मिल गए हैं। इट मीन्स इतने कोण में मिल गए हैं, इतने कोण के अंदर मिल गए हैं। तो इसी कोणीय चौड़ाई को, जिसमें हमें श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं कोणीय विक्षेपण थीटा। क्लियर बात। अगर ये श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम ज़्यादा फैल कर मिलता, हमें ज़्यादा फैल कर मिलता इस तरीके से दिखेगा नहीं, इस तरीके से अगर ये ज़्यादा फैल कर मिलता हमें, तो हम बोलते हैं थीटा का वैल्यू, कोणीय विक्षेपण का वैल्यू ज़्यादा है। और कम फैल कर मिलता, कम फैलाव में मिलता, तो हम बोलेंगे इसके लिए कोणीय विक्षेपण का वैल्यू कम है। क्लियर बात। तो आज का टॉपिक किसके लिए है, कोणीय विक्षेपण के लिए। कोणीय विक्षेपण मैंने डायग्राम में बता दिया है, इसको हम बोल रहे हैं। जिन भी 2 वर्णों के बीच का कोणीय विक्षेपण आपको बताना है, उन 2 वर्णों को आप ले लीजिए। मैंने सबसे ऊपर वाला वर्ण लिया है, सबसे नीचे वाला वर्ण लिया है। इट मीन्स वॉयलेट एंड रेड के बीच के कोणीय विक्षेपण की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको इन 2 वर्णों के बीच का कोणीय विक्षेपण लेना हो, किन के बीच का, ग्रीन, ब्लू एंड रेड के बीच का लेना हो, ब्लू एंड रेड के बीच का लेना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का कोण देखेंगे, रेड से ब्लू तक का ये वाला कोण देख लीजिए आप, ये वाला कोण, तो फिर वो कहलाएगा थीटा। किन 2 वर्णों के लिए, ब्लू एंड रेड वर्ण के प्रकाश के बीच का कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। क्लियर बात। अभी मैंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपरी वर्ण रेड, सबसे नीचे वाले वर्ण वॉयलेट को लिया है और उनके बीच के कोणीय विक्षेपण की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर वर्ण का नाम आपको दिया नहीं जाए कि किन 2 वर्णों के लिए कोणीय विक्षेपण बताइए, तो आपको इन 2 वर्णों के बीच में ही कोणीय विक्षेपण बताना है, रेड एंड वॉयलेट। क्लियर बात। तो इन कैसे देखेंगे इन दोनों के बीच का कोण, इसके लिए आप इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। दोनों के बीच का एंगल ये वाला जो दिख रहा है वो यहाँ मैं लिख नहीं पाया क्योंकि यहाँ जगह कम थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ लिख दिया है। क्लियर है बात। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है, इन दोनों के बीच का जो कोण है उसी को हम बोल रहे हैं थीटा, कोणीय विक्षेपण। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए डेल आर हमने बताया लाल वर्ण का विचलन कोण। विचलन कोण कहाँ से बताया जाता है, आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के साथ लाल वर्ण की प्रकाश किरण किस दिशा में निर्गत हुई है, किस दिशा में निर्गत हुई है, देखिए इस दिशा में निर्गत हुई है। तो आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा वह निर्गत किरण के मध्य का कोण जो है वही है विचलन कोण। तो ये रेड कलर की है, इसलिए इसको मैंने डेल के नीचे आर लगाकर बता दिया है, ये लाल वर्ण का विचलन कोण। और बैगनी के लिए देखेंगे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल देखेंगे, आपतित प्रकाश की मूल दिशा से लेकर ये जो बैगनी वर्ण जिस दिशा में निकला है वहाँ तक का एंगल देखेंगे, इसको बोलेंगे हम बैगनी वर्ण के लिए विचलन कोण। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के विचलन कोण में से अगर आप यहाँ से यहाँ तक का विचलन कोण सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, थीटा एंगल मिल जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल होगा, बैगनी रंग के विचलन कोण डेल वी माइनस लाल रंग के विचलन कोण डेल आर। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर।
बैंगनी रंग के विचलन कोण में से लाल रंग का विचलन कोण सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। तो यही हमने यहाँ लिखा है। क्लियर बात। अब मैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण की फॉर्म में थीटा बताने जा रहा हूँ। तो देखिए डेल वी एंड डेल आर हमें चाहिए किसकी फॉर्म में, म्यू एंड ए की फॉर्म में अपवर्तनांक व प्रिज्म कोण की फॉर्म में। प्रिज्म कोण इसको बोलते हैं और म्यू जो है वो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कहा था कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग होता है और रेड वर्ण के लिए सबसे कम होता है। रेड वर्ण के लिए सबसे कम है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसलिए तो रेड वर्ण को सबसे कम अपवर्तित किया है। सबसे कम कौन से अपवर्तित किया है, किसने, प्रिज्म ने। रेड वर्ण का विचलन सबसे कम है, वोयलेट का विचलन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वोयलेट के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। वोयलेट के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को म्यू वी बोल रहे हैं, रेड के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को म्यू आर बोल रहे हैं। वोयलेट के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए वोयलेट सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है। रेड के लिए सबसे कम है, इसलिए रेड सबसे कम विचलित हुआ है। अन्य 5 वर्ण इसके बीच में है। मुझे क्या चाहिए, मुझे डेल वी चाहिए, डेल आर चाहिए। इसके लिए हमें पिछले से पिछले वीडियो लेक्चर में चलना होगा। पिछले से पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का। किसी पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला हमें मिला था डेल एम, इसके नीचे एम लगाया था हमने उस टॉपिक में, एम फॉर मिनिमम, न्यूनतम विचलन कोण इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर है बात। अब देखिए अभी हमने कहा कि अलग अलग वर्णों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग है, अलग अलग वर्णों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग है, इसीलिए तो अलग अलग वर्णों के लिए विचलन कोण भी अलग अलग है। और अलग अलग वर्णों के लिए अपवर्तनांक का अलग होना ही तो वर्ण विक्षेपण का कारण है, इसीलिए तो हमें ये 7 वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में इसीलिए तो टूटा है, क्योंकि अलग अलग वर्णों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो मुझे तो 2 वर्णों के लिए अपवर्तनांक की यहाँ बात करनी है, क्योंकि 2 वर्णों की अपवर्तनांक मैं यहाँ पुट कर दूंगा, रेड का वोयलेट का, तो मुझे रेड के लिए वोयलेट के लिए विचलन कोण मिल जाएगा यहाँ के लिए, इस फॉर्मूले के लिए। तो देखिए डेल वी निकालेंगे तो आप म्यू के नीचे वी लगा दीजिए, डेल के नीचे वी लगा दीजिए, तो आपको बैंगनी वर्ण के लिए विचलन कोण मिल जाएगा। ये मिल गया डेल वी इजिकल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए के नीचे वी नहीं लगाना है, क्योंकि ए तो प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण तो सभी वर्णों के लिए वही रहेगा, क्योंकि प्रिज्म तो यही है ना सभी वर्णों के लिए, इसी प्रिज्म से सभी वर्ण पास हो रहे हैं। रेड के लिए लिखेंगे तो डेल के नीचे आर, म्यू के नीचे आर सबस्क्रिप्ट में। क्लियर है बात। तो डेल आर इजिकल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ये मैंने क्यों लिखा, ये यहाँ पुट करने के लिए लिखा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो थीटा इजिकल टू देखिए डेल वी के प्लेस पे ये पुट कर दिया, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस था ही, डेल आर के प्लेस पे ये पुट कर दीजिए, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इसको ओपन कीजिए, म्यू वी ए माइनस ए माइनस म्यू आर ए माइनस माइनस प्लस ए। क्लियर है बात। ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए। क्लियर है। यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो म्यू वी माइनस म्यू आर ए, म्यू वी माइनस म्यू आर ए। ये हमें फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, कोणीय विक्षेपण के लिए। कोणीय विक्षेपण के लिए किन 2 वर्णों के बीच, वोयलेट एंड रेड, वोयलेट एंड रेड। वोयलेट पहले नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वोयलेट के लिए विचलन कोण का वैल्यू ज़्यादा है, रेड के लिए कम है। तो वोयलेट के विचलन कोण में से रेड का विचलन कोण सब्ट्रैक्ट करने पर ही हमें कोणीय विक्षेपण मिला है। फॉर्मूला ये मिला हमें, ये विचलन कोण की फॉर्म में फॉर्मूला था और ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण की फॉर्म में फॉर्मूला है। क्लियर है बात। तो ये तो बात हुई किसकी, कोणीय विक्षेपण की, जिसको हमने थीटा बोला है। कोणीय विक्षेपण किसको बता रहा है, कोणीय विक्षेपण बता रहा है कि कितनी कोणीय चौड़ाई में, कितने फैलाव में हमें श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिया है, किसने, प्रिज्म ने। अब अगर कोई प्रिज्म ज़्यादा कोणीय फैलाव देता है हमें, इट मीन्स थीटा का वैल्यू ज़्यादा देता है, ज़्यादा कोणीय चौड़ाई में हमें श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रदान करता है अगर कोई प्रिज्म, तो हम कहेंगे कि इस प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज़्यादा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो वर्ण विक्षेपण क्षमता ही देखने जा रहे हैं, जो कि अगले पेज पे है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वो कैसे देखी जाएगी, देखिए अगर कोई प्रिज्म
श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम हमें प्रदान करे वो ज़्यादा कोणीय चौड़ाई में प्रदान करे, ज़्यादा कोणीय चौड़ाई में प्रदान करें, तो हम कहेंगे कि उस प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता ज़्यादा है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगी, वो थीटा पे डिपेंड करेगी। जिस प्रिज्म के लिए थीटा का वैल्यू ज़्यादा है तो वो प्रिज्म हमें ज़्यादा कोणीय चौड़ाई में स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा। ज़्यादा कोणीय चौड़ाई में जो प्रिज्म स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा उसको हम बोलेंगे कि इस प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज़्यादा है। इट मीन्स वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसे हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, ओमेगा किस पे डिपेंड करेगी, थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगी, थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगी। क्या फॉर्मूला है इसके लिए अभी हम देखते हैं। लेकिन वर्ण विक्षेपण क्षमता वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं जिसमें हमने कहा है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का माध्य वर्ण है कौन, येलो। पीला वर्ण जो है वो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का माध्य वर्ण है। देखिए यहाँ इस नाम से देखें, वेब की ओर में आप देखें तो बीच का रंग कौन सा दिख रहा है आपको, ग्रीन दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ग्रीन। तो आपको लगेगा कि ग्रीन कलर जो है वो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का माध्य वर्ण है। मैं मध्य वर्ण नहीं बोल रहा हूँ, माध्य वर्ण बोल रहा हूँ। क्लियर बात, माध्य वर्ण की बात कर रहा हूँ। तो माध्य वर्ण ग्रीन नहीं है, माध्य वर्ण हम येलो को बोल के चलते हैं। क्यों बोल के चलते हैं, उसका रीज़न है। उसका रीज़न यह है कि किसी पदार्थ का लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक है और बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक है उसका हम माध्य कर लें, उसका हम एवरेज कर लें, उसका हम मीन कर लें, मीन निकाल लें, तो वो येलो कलर के लिए उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसके इक्वल मिलता है। इट मीन्स किसी पदार्थ का येलो कलर के लिए अपवर्तनांक जो है वो रेड एंड वॉयलेट कलर के लिए उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसके एवरेज वैल्यू के इक्वल होता है। इसीलिए हम येलो कलर को श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का माध्य वर्ण बोलते हैं, माध्य वर्ण बोलते हैं। सबसे नीचे वाला कलर ये था अभी प्रिज्म से जो निकला था, सबसे ऊपर वाला ये था रेड। इन दोनों वर्णों के लिए जो अपवर्तनांक है किसी पदार्थ का, उन अपवर्तनांकों का मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो है उसी के इक्वल होता है येलो कलर का अपवर्तनांक। इसीलिए हम पीले वर्ण को श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का माध्य कलर बोलते हैं, माध्य कलर बोलते हैं। अब देखिए विचलन कोण की हम बात करें तो रेड कलर के विचलन कोण व वॉयलेट कलर के विचलन कोण का एवरेज कर लें हम, तो वो एवरेज वैल्यू जो है वो येलो कलर के विचलन कोण के इक्वल होता है, इक्वल होता है। इसीलिए येलो कलर के विचलन कोण को हम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लिए माध्य विचलन भी बोलते हैं, माध्य विचलन। तो येलो कलर को तो बोल रहे हैं माध्य वर्ण और उसके विचलन कोण को बोल रहे हैं माध्य विचलन कोण, माध्य विचलन कोण श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लिए। क्लियर है बात। तो येलो कलर जो है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का माध्य वर्ण है, मेन कलर है। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये हमें यहाँ यूज में लेनी है। देखिए विचलन कोण यूज में लेना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा के फॉर्मूले में विचलन कोण किसके लिए, येलो कलर के लिए यूज में ले रहे हैं। ये थीटा तो वही है जो कि अभी पिछले पेज पे हमने बताया था, थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर कि कितनी कोणीय चौड़ाई में हमें श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, वो है ये। तो जितनी ज़्यादा कोणीय चौड़ाई में आपको श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम मिलेगा उतनी ही ज़्यादा वर्ण विक्षेपण क्षमता बता के चलेंगे हम उस प्रिज्म के पदार्थ की। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता किसकी बताई जाती है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए बताई जाती है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से अभिप्राय वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करने की क्षमता से है। जो प्रिज्म ज़्यादा कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है उसके पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक बताई जाती है। क्लियर है बात। ओमेगा से इसको डिनोट कर रहे हैं, ओमेगा समानुपाती है किसके, थीटा के। और किसके रेस्पेक्ट में की जा रही है ये बात, माध्य वर्ण के रेस्पेक्ट में की जा रही है, इसलिए माध्य वर्ण का डिवाइड कर दिया है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई। अभी पिछले पेज पे हमने थीटा बताया ही था, डेल वी माइनस डेल आर। देखिए थीटा इज इक्वल टू हमने बता रखा है डेल वी माइनस डेल आर। तो थीटा अपॉन डेल वाई को ही हमने बोला है ओमेगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता।
डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस प्रिज्म द्वारा बैंगनी एवं लाल वर्णों के मध्य उत्पन्न कोणीय विक्षेपण थीटा। देखिए, बैंगनी एवं लाल वर्ण के मध्य के कोणीय विक्षेपण को ही हमने थीटा बोला है। यहाँ ये बैंगनी वर्ण, ये लाल वर्ण, और इन दोनों के मध्य का जो कोणीय विक्षेपण था वही था थीटा। तो इन दोनों वर्णों के बीच के कोणीय विक्षेपण थीटा व स्पेक्ट्रम के मध्य वर्ण येलो कलर के विचलन कोण के अनुपात को ही हम बोलते हैं ओमेगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता। यही बोलिए बात। तो डेल वी माइनस डेल आर पुट कर दिया है थीटा की प्लेस पे। अब डेल वी का वैल्यू, डेल आर का वैल्यू हम बता सकते हैं इस सूत्र से। ये पिछले से पिछले वीडियो लेक्चर का सूत्र है, जिसकी अभी मैं पिछले पेज पे बात कभी कर चुका हूँ। डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये प्रिज्म के लिए हम न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला बताते हैं। प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक म्यू व प्रिज्म कोण एक की फॉर्म में। क्लियर बात। ये हमने यहाँ डायरेक्ट यूज में लिया है, तो इसी फॉर्मूले से हम डेल वी लिख देंगे और इसी फॉर्मूले से डेल आर लिख देंगे। उसके लिए हमें म्यू के नीचे वी लगा दीजिए, डेल के नीचे वी लगा दीजिए, तो वो डेल वी मिल जाएगा आपको। म्यू के नीचे आर, डेल के नीचे आर, तो आपको डेल आर मिल जाएगा। ऐसा ही हमने किया है, पिछले पेज पे भी किया था ऐसा। डेल वाई और लिखना है हमें, डेल वाई और चाहिए, तो डेल वाई के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ वाई यहाँ वाई। क्लियर है बात। एक के नीचे हमें वी आर वाई नहीं लगाना है, क्योंकि ए तो प्रिज्म कोण है और प्रिज्म कोण तो सभी वर्णों के लिए वही है, क्योंकि सभी वर्ण उसी एक प्रिज्म से तो पास हो रहे हैं। अब ये वैल्यू जो आप यहाँ पुट कर दीजिए तो ओमेगा का फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हमने ऐसा ही किया है। देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया डेल वी के प्लेस पे। डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई था फॉर्मूला। डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई था फॉर्मूला, देख सकते हैं आप। डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई था, तो डेल वी, डेल आर एंड डेल वाई के वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। ऐसा ही किया है, कर दिए हैं पुट वैल्यू। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ऊपर न्यूमरेटर में भी, नीचे डिनोमिनेटर में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में ओपन कर दीजिए ताकि ए से कैंसिल हो जाए। ऐसा हम कर भी चुके हैं, देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। मैथमेटिकल स्टेप्स है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, ए कॉमन आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर एच डी चल रहा है, डिनोमिनेटर क्या था, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, वो एच डी चल रहा है। ए से ए यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये हमें ओमेगा के लिए फॉर्मूला मिल गया। ओमेगा किसको बोल रहे हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। किसके लिए, प्रिज्म के पदार्थ के लिए। प्रिज्म के पदार्थ के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है वो हम किसकी फॉर्म में बता के चल रहे हैं यहाँ, वॉयलेट, रेड एंड येलो रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसकी फॉर्म में, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। क्लियर है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक क्या था हमारा, 2 टॉपिक देखे हमने इस वीडियो लेक्चर में। एक तो हमने बात की थी कोणीय विक्षेपण की, जो कि हमने वॉयलेट एंड रेड के बीच का जो कोण है उसको बोला था, बीच का जो कोण है उसको बोला था। कैसे निकाला था, इन वॉयलेट के विचलन कोण में से रेड का विचलन कोण सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर है, उसका फॉर्मूला हमें मिला था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था इसमें वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसका हमें फॉर्मूला, जो फाइनल फॉर्मूला है वो मिला है ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। क्लियर है। पीले वर्ण को हमने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का माध्य वर्ण बोला था। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा सूर्य के प्रकाश के कारण घटित होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें हम 2 घटनाओं की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केवल इंद्रधनुष की बात करेंगे। फिर आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम प्रकीर्णन की बात करेंगे, प्रकीर्णन की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा किसके लिए रहेगा, इंद्रधनुष के लिए रहेगा, जिसमें हम 2 टाइप के इंद्रधनुष बता के चलेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। क्लियर बात। थैंक यू।